हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका सरिस्ता क्लासेस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूं। तो मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ जनरल साइंस का। किसके लिए? पटवारी के लिए। पहले तो कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस आते थे, इसके अंदर 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, लेकिन इस बार जो पटवारी का सिलेबस आएगा उसके अंदर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जनरल साइंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसका जो सिलेबस है वो क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। तो अपन क्या करेंगे, जो नंबर्स भी है उसमें पढ़ेंगे। तो अपन क्या करेंगे, पहले जनरल साइंस के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक अपन इसमें क्या लेते हैं, एसिड बेस और साल्ट का लेते हैं। किसका लेते हैं? एसिड बेस और साल्ट का। तो मैंने इसमें आपको लिखा है कि जो एसिड बेस और साल्ट है इसके अंदर क्या हमें पढ़ना होगा, यानी कि अम्ल, सार एवं लवण। इसमें पहले अपन को प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़नी होगी, यानी कि अम्ल के गुणधर्म पढ़ने होंगे। टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ने होंगे, यानी अम्ल के प्रकार पढ़ने होंगे। यूजेज ऑफ एसिड पढ़ने होंगे, यानी कि अम्ल के उपयोग पढ़ने होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पढ़नी होंगी, यानी क्षारक के गुणधर्म पढ़ने होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट यानी कि लवण के गुणधर्म पढ़ने होंगे। और यूजेस ऑफ साल्ट यानी कि लवण के उपयोग पढ़ने होंगे। ये सब हमारे को किसमें पढ़ने होंगे? एसिड बेस और साल्ट में। इसके प्रॉपर्टीज हो गई, टाइप्स हो गई, यूजेस हो गए, और बेस की प्रॉपर्टी हो गई, साल्ट की प्रॉपर्टी हो गई, साल्ट के यूजेस हो गए। ये सब अपन एसिड बेस और साल्ट के अंदर जानेंगे। आगे अपन को देखते हैं कि जो ये कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, एक एसिड होता है, एक बेस होता है, और तीसरा कौन सा होता है? साल्ट होता है ना तीसरा। तो अपन इसके बारे में आगे डिफाइन करके जानते हैं। तो जो सभी रासायनिक यौगिकों को उनके विशिष्ट गुणधर्मों के आधार पर 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। All chemical compounds are divided into 3 main classes in their specific properties। कितने के अंदर किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि कितने के अंदर विभाजित किया जाता है, 3 के अंदर विभाजित किया जाता है। तो मैं आपको इसका बना के दिखाती हूँ। कितनों के अंदर डिवाइड किया जाता है? 3 के अंदर डिवाइड किया जाता है। किसके अंदर? एसिड बेस और साल्ट के अंदर, यानी अम्ल, क्षारक एवं लवण के अंदर। फर्स्ट कौन सा हो गया? एसिड। सेकंड कौन सा हो गया? बेस। थर्ड कौन सा हो गया? साल्ट। ये क्या हो गया? अम्ल। ये क्षारक, और ये क्या हो गया? लवण। इन तीनों के अंदर केमिकल कंपाउंड्स को क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। अब अपन पहले किसके बारे में जानते हैं? पहले अपन एसिड के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? एसिड के बारे में जानते हैं। तो पहले अपन किसके बारे में जान रहे हैं? एसिड के बारे में। तो मैंने एसिड की क्या लिखी है? डेफिनेशन लिखी है पहले। तो चलो, द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस which means sure that why acid are sour in taste and acid is a chemical compound or substance that loses proton or hydrogen। यानी कि जो एसिड होता है वो एक लैटिन भाषा से लिया हुआ शब्द है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? एसिडस बोल रहे हैं। और जो इसका अर्थ है वो क्या हो रहा है कि जो एसिड आर सोर इन टेस्ट। सोर यानी कि खट्टा। एसिड वो टेस्ट में क्या है? खट्टा है। जैसे कि नींबू हुआ, इमली हुई, ये सब चीजें किसमें आती है? एसिड में आती है ये सब चीजें। आगे अपन ने देखा कि ये क्या है? केमिकल कंपाउंड, यानी कि एक रासायनिक यौगिक के अंदर जो प्रोटॉन और अथवा जो हाइड्रोजन आयन है, इनका क्या करता है? त्याग करता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या करता है? बाद में
ग्रहण करता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या करता है, ग्रहण करता है ये। और जो प्रोटॉन और हाइड्रोजन होते हैं इनका क्या करता है, त्याग करता है, यानी बाहर की तरफ निकालता है, और इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण करता है। जो N+ आयोन्स होते हैं, हाइड्रोजन आयोन्स होते हैं, वो गैन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के जो गैन होते हैं इन्हें केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो सारे एसिड है इसमें एक कॉमन थिंग पाई जाती है। एक कॉमन थिंग कौन सी पाई जाती है, H+ की। यानी कि जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो सारे एसिड्स में क्या होते हैं, कॉमन थिंग पाई जाती है। और जो प्रोटॉन है ये क्या होते हैं, देने वाले होते हैं। और जो प्रोटॉन्स है वो क्या होते हैं, देने वाले होते हैं, देने वाले। और जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड को देने वाले होते हैं। अब इसके अपन क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी कि इसके गुण देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, किसके, अम्ल के गुण देखेंगे। ये अपन ने डेफिनेशन की इसकी, इसके आगे अपन क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज करेंगे एसिड की। क्या कर रहे हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या ले रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्ल के गुण, इसमें अपन फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि एसिड होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, श्योर होते हैं। एसिड आर श्योर इन टेस्ट। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब अपन इसी तरीके से क्या देखेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे। यानी कि अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। अब एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में टर्न करता है, किस में बदलता है, रेड के अंदर बदलता है। किसमें बदलता है, रेड के अंदर बदलता है। अब अपन आगे देखते हैं कि जो अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन में जो आयन देते हैं, एसिड होते हैं वो जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयन इन किसमें देते हैं, जलीय विलयन में, यानी कि एसिड एक्वस सॉल्यूशन में। इन हाइड्रोजन वो एक्वस सॉल्यूशन। आगे अपन देखें तो अम्ल का जो तनुकरण होता है वो क्या होता है, एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि क्या है, उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आगे और इसकी प्रॉपर्टी देखें तो अम्ल सार में अभिक्रिया का लवण बनाता है। एसिड रिएक्ट विथ बेस फॉर्म साल्ट। जो एसिड होता है वो किसके रिएक्ट करता है, अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये साल्ट बनाता है। क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। एसिड react with base form salt। क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। अब प्रमुख अम्लों के अपन क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। कुछ एसिड्स के अपन क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। तो चलो अपन एग्जांपल लेके देखते हैं।
तो पहला क्या लेते हैं, ये अपन ने क्या लिया, प्रॉपर्टीज ली एसिड की, यानी कि एसिड आर श्योर इन टेस्ट। एसिड क्या होते हैं टेस्ट में, खट्टे यानी कि कड़वे, वो खट्टे होते हैं, श्योर होते हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ये किस में बदलता है इसको, ब्लू में, रेड में बदलता है ब्लू से। एसिड की ये हाइड्रोजन आयन देता है किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जो डाइल्यूशन होता है एसिड का ये किस में होता है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर होता है। एसिड रिएक्ट विद बेस, अगर एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी फॉर्म बनती है, ये साल्ट बन जाता है। आगे अपन इसके कुछ एसिड के एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये देखो अपन ने पहला क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया, H2SO4। दूसरा अपन लेंगे फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। H3PO4। थर्ड अपन क्या लेते हैं, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इसका फॉर्मूला क्या होता है नाइट्रिक एसिड का, HNO3। क्या फॉर्मूला होता है, HNO3। आगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा लिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। फिर अपन ने, अब अपन आप भी देखते हैं ये किस में काम में आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जठर अम्ल में, यानी कि किस में ज्यादा काम में आता है, ये जठर अम्ल यानी कि गैस्ट्रिक एसिड में। किसमें ज्यादा काम आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जठर अम्ल यानी कि गैस्ट्रिक एसिड में। अब अपन इसमें देखें तो एक चीज यहाँ पे सारे एसिड्स में कॉमन आ रही है, जरा गौर कीजिए क्या कॉमन आ रही है इसके अंदर। देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड आया H2SO4, ये फॉस्फोरिक एसिड आया H3PO4, ये नाइट्रिक एसिड आया HNO3, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl। और ये ज्यादा किस में काम आता है, गैस्ट्रिक एसिड यानी कि जठर अम्ल में। यहाँ 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 सब में क्या कॉमन आ रहा है, हाइड्रोजन कॉमन आ रहा है। तो मैंने ये चीज आपको पहले बताई थी, जो एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन है, H+ आयोन है, वो क्या आ रहा है, सब में कॉमन आ रहा है। ये चीज आपको सब में देखने को मिल जाती है। अब अपन टाइप्स ऑफ एसिड देखते हैं कि एसिड के टाइप कितने होते हैं। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ एसिड, कितने टाइप के होते हैं एसिड, जरा बताइए कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक कौन सा होता है, नेचुरल एसिड, और दूसरा कौन सा होता है, मिनरल एसिड। फर्स्ट कौन सा होता है, नेचुरल एसिड, और सेकंड कौन सा होता है, मिनरल एसिड। मिनरल यानी कि खनिज, और नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। ये कौन सा हो गया, हिंदी में लिखे तो प्राकृतिक अम्ल, और सेकंड कौन सा हो गया, खनिज अम्ल। ये देखिए ये दो क्या होते हैं, एसिड के टाइप होते हैं। ये प्राकृतिक
रूप से प्राप्त पेड़ पौधे जंतु, रूप से प्राप्त पेड़ पौधे जंतु, इनको जो कार्बोनिक एसिड भी कहा जाता है। ये जो नेचुरल एसिड में तो क्या होता है, जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है, और जो खनिज में क्या होता है, जो हमें कृत्रिम रूप से बनाई हुई मिलती है। यानी कि जो प्रकृति के अनुसार हमें जो प्राप्त होती है, जो प्राकृतिक हमें पेड़ पौधों से मिलती है, जो जीव जंतुओं से मिलती है, वो किस में आती है, सारी नेचुरल एसिड में चीजें आती हैं। और जो मिनरल में आती है, वो जो कृत्रिम हम मार्केट से खरीदते हैं, ये सब सारी चीजें कृत्रिम रूप से बनाई जाती है, ये किस में आती है, मिनरल्स में आती है। अब आगे अपन देखें तो इसके कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं जिसकी हमें आसानी होगी। जिसमें से आम ले लिया, संतरा ले लिया, नींबू ले लिया, इमली ले ली, और क्या ले, दूध और दही। यानी कि दूध भी किस में आएगा, उसी में आएगा, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड में आता है। उसको जमाते हैं तो वो किसका रूप ले लेता है, खटाई का रूप ले लेता है। तो दूध में किस में आ गया, नेचुरल प्राकृतिक एसिड में आ गया। अब मिनरल एसिड के एग्जांपल देखिए, मिनरल एसिड में किस में आते हैं, ये किसके द्वारा होते हैं, ये कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। तो जो सोर्सेज ऑफ सब नेचुरल एसिड, जो प्राकृतिक के कुछ स्रोत होते हैं, उसको अपन पहले देखते हैं। इसमें तो अपन किससे होते हैं, कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। तो मिनरल में तो ये तो क्या आ गया, नेचुरल का आ गया। और ये किसके द्वारा होते हैं, कृत्रिम रूप से तैयार होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। अब अपन इसके कुछ क्या लेते हैं, नेचुरल एसिड के क्या लेते हैं, कुछ प्राकृतिक स्रोत लेते हैं, यानी कि कुछ सोर्सेस लेते हैं इसके। तो अपन चलो इससे सोर्सेस का नाम लिखते हैं। सोर्सेज ऑफ सम नेचुरल एसिड, किसके सोर्सेज, नेचुरल एसिड के सोर्सेज। दो टाइप थे इसके, एक नेचुरल और सेकंड मिनरल एसिड। अब इसका सोर्स देखते हैं तो क्या आएगा, एक जैसे लिया फर्स्ट सिट्रिक एसिड। अब जरा बताइए सिट्रिक एसिड किस में आता है, सिट्रिक एसिड का पता ही है, जो खट्टी चीजें होती है इसमें सिट्रिक एसिड यूज होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, इन सभी चीजों में जो खट्टे फल होते हैं, इन सब में क्या आता है, सिट्रिक एसिड आता है। जैसे कि नींबू, संतरा, इन सब में क्या आता है, जो खट्टी चीजें होती है, इनमें क्या आता है, सिट्रिक एसिड आता है। सेकंड अपन एसिटिक एसिड लेते हैं। एसिटिक एसिड यानी कि किसी का सिरका, सिरका यानी विनेगर। सेकंड अपन ने क्या ले लिया, एसिडिक एसिड यानी कि सिरका, विनेगर। इसी तरीके से अपन थर्ड लेते हैं। थर्ड हो गया टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड किस में काम आता है, इमली में। इसी तरह फोर ले लिया। फोर में क्या लेते हैं, सॉरी ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किस में काम आता है, इसमें काम आया, टमाटर में काम आया, इसीलिए अपन फिफ्थ लेते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के क्या बनाने के काम आता है, दूध और दही में काम आता है लैक्टिक एसिड। अब एक और सिक्स में एक फॉर्मिक एसिड और लेते हैं। फॉर्मिक एसिड किस में काम आता है, ये जो चींटियों का जो डंक होता है, उस डंक का जो जहर होता है, उसको रोकने के लिए इसमें क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड चींटियों के डंक में। एक और लेते हैं, कौन सा लेते हैं, ये फॉर्मिक एसिड। लास्ट का एक और लेते हैं एज़ोर्बिक एसिड, ASCORBIC, एज़ोर्बिक एसिड। ये किस में पाया जाता है, आंवले में। किसमें पाया जाता है, आंवले में। ये सब सोर्सेस लिए, किसके सोर्सेस लिए, ये एसिड के सोर्सेस लिए। किसके सोर्सेस लिए, एसिड के। इसी तरह अपन मिनरल में देखेंगे तो मिनरल का क्या आता है, मिनरल का कुछ सिंथेटिक पार्ट होता है। मिनरल में क्या आता है, ये तो मिनरल एसिड बोल दो या फिर क्या बोल दो, सिंथेटिक बोल दो।
क्या पढ़ा? पहले अपन ने देखा कि जो टाइप्स है वो कितने होते हैं इसके कंपाउंड के, जो 3 टाइप होते हैं, एसिड, बेस और सोल्ट। फिर अपन ने एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी। फिर अपन ने देखा कि जो ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये एक मिनरल में, एक खनिज में यानी मिनरल में पाया जाता है, एक नेचुरल में पाया जाता है। तो अपन ने नेचुरल के क्या देखे, आगे सोर्सेस देखे, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एज़ॉर्बिक एसिड, इन सब के बारे में अपन ने क्या किया, जाना। आगे अपन देखेंगे कि मिनरल एसिड और सिंथेटिक एसिड, इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, कल अपन मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।